नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने सभी दलों के नेताओं से संसद को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। सर्वदलीय बैठक के बाद 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर बहस कराने का फैसला। मतदाता सूची संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा की कार्यवाही में बार बार व्यवधान। केंद्र का आश्वासन, संचार साथी कोई निगरानी ऐप नहीं बल्कि पारदर्शी और आसान उपकरणों के माध्यम से खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम बनाता है। चौथा काशी तमिल संगमम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जीवंत कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बृहस्पतिवार से नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। और चक्रवात प्रभावित श्रीलंका में मृतकों की संख्या 465 हुई। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत मानवीय सहायता बढ़ाई। सरकार ने सभी दलों के नेताओं से संसद को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में मंगलवार को चुनाव सुधारों पर बहस कराने का फैसला लिया गया है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि एसआईआर प्रशासनिक मामला है जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन मुद्दों पर बेहद रचनात्मक और सार्थक चर्चा की आशा है। मीटिंग अच्छी तरह से हुई है और सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। मैं सब पार्टी के नेताओं को फिर से अपील करना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस अच्छी तरह से चले। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। एसआईआर पर चर्चा की विपक्ष की मांग के बाद लोकसभा की कार्यवाही को 2 बार स्थगित किया गया और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरी बार स्थगित होने के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य फिर से सदन के बीच में आ गए और एसआईआर के खिलाफ नारे लगाने लगे। बार बार अपील के बावजूद विपक्ष ने विरोध जारी रखा। इसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में जब पहली बार स्थगित होने के बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दोहराया कि सरकार चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है, जिसकी मांग विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर नियम 267 के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर चर्चा की जा सकती है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी सांसदों ने एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी और वॉकआउट कर दिया। बाद में राज्यसभा ने मणिपुर वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 को पारित कर लौटा दिया। ये अक्टूबर में जारी मणिपुर वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन अध्यादेश 2025 का स्थान लेगा। विधेयक पारित करने के बाद राज्यसभा ने विशेष उल्लेख पर विचार किया, जहां सदस्यों ने तत्काल महत्व के मुद्दे उठाए। कामकाज संपन्न होने के बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि ये विधेयक मणिपुर में व्यापार करना आसान बनाएगा और अनावश्यक विवादों से बचाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस संशोधन से एक ट्रैक और ट्रेस सिस्टम स्थापित किया जाएगा। ये विशेष संशोधन जीएसटी में हमारे द्वारा उठाए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार आधारित कदम है। एक बार जब हम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू करते हैं तो निजी सूचनाओं को सुरक्षित किया जाएगा। ये 2025 के वित्त अधिनियम में भी शामिल था और इसको अब हम मणिपुर के विधेयक में भी ला रहे हैं। Now we are making it into a bill for Manipur. संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि संचार साथी ऐप पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। श्री सिंधिया ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक की डिजिटल सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संचार साथी ऐप और पोर्टल है जो नागरिकों को पारदर्शी और उपकरणों के माध्यम से खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने बताया कि उपयोगकर्ता अपनी सुविधा अनुसार ऐप को डाउनलोड कर इसका लाभ उठा सकते हैं और किसी भी समय फोन से इस ऐप को हटा भी सकते हैं।
ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर। लाल है कमाल है लहू ये बेमिसाल है, ये तेरा क्या ये मेरा क्या, लहू सभी का लाल है। गिरे कहीं तो कतरा है, बहे तो बेकार है, काम आए किसी के अगर तभी ये गुलजार है। हाथ बढ़ा के तो देखो, रक्तदान करके तो देखो, बुझती जीवन किलो को रक्तदान से जला के तो देखो। रक्तदान महादान, आपका एक यूनिट ब्लड 3 जिंदगियां बचा सकता है। आइए हम रक्तदान करें और इस महान कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। रक्तदान सेवाएं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में चौथे काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के 1400 से अधिक प्रतिनिधि इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस कार्यक्रम से आम लोग काशी और तमिल की संस्कृतियों के साथ साथ सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत होंगे। काशी तमिल संगमम का यह चतुर्थ संस्करण का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस संकल्प को सुदृढ़ करने वाला और जीवंत बनाने वाला है जो प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देशवासियों को दिया था। यह आयोजन उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए भारत के उज्जवल भविष्य के नए द्वार खोल रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री मुरुगन ने हिंदी भाषा सीखने की इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री जी ने इधर बच्चा का तमिल सीखने के लिए अवसर दिया, बट हमारा तमिलनाडु में किसी राजनीति के कारण से हम हिंदी सीख ना पाया। मैं दिल्ली आके थोड़ा थोड़ा हिंदी सीखा। मैं सीखूंगा हिंदी, मेरा राइट है, बट उधर अपॉर्चुनिटी नहीं है। मुख्यमंत्री जी हर साल आपने इधर तमिल संगम इधर करे, इस बार हम कंक्लूजन रामेश्वरम में करेंगे। आपका रामेश्वरम में बहुत बहुत स्वागत है। श्री एल मुरुगन ने नमो घाट पर काशी तमिल संगमम से संबंधित चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। ये आयोजन 15 दिसंबर तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के शुभारंभ पर कहा कि कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत करता है। रेलवे चौथे काशी तमिल संगमम के लिए कन्याकुमारी, चेन्नई, कोयम्बतूर और वाराणसी के बीच 7 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलगाड़ियां कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों के लिए निर्बाध यात्रा और लंबी दूरी की यात्रा में समय में आगमन सुनिश्चित कर रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने नवंबर में 231 करोड़ आधार प्रमाणीकरण लेन देन दर्ज किए। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में करीब 8.5% अधिक है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि ये आधार के बढ़ते उपयोग के साथ साथ देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास का भी संकेत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बृहस्पतिवार से आगामी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हो सकते हैं।
विदेश मंत्रालय के अनुसार व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से संबंधित क्षेत्रों में समझौते हो सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते व्यापार और आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष में सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों देश संबंधों को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 और लड़ाकू विमान Su-57 राष्ट्रपति की यात्रा के एजेंडे में शीर्ष पर हैं। श्री पुतिन रूस में भारतीय आयात बढ़ाने की संभावनाओं पर संयुक्त रूप से विचार कर रहे हैं। हम द्विपक्षीय व्यापार को 63 अरब डॉलर से ज्यादा तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। हमें उम्मीद है कि 2030 से पहले ये 100 अरब डॉलर के लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। भारत ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देने संबंधी पाकिस्तान के बयान को खारिज कर दिया है। भारत ने इसे भारत के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने की एक और कोशिश बताया है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहों, यातना के आरोपों और स्वास्थ्य चिंताओं के बीच उनकी बहन उज़्मा को आज रावलपिंडी की अदियाला जेल में इमरान से मिलने की अनुमति दे दी गई। इससे पहले इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने रावलपिंडी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने की धमकी भी दी। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका की मदद की जा रही है। श्रीलंका भयानक बाढ़, तबाही, जानमाल के नुकसान और बड़े पैमाने पर भूस्खलन से जूझ रहा है। आपदा प्रबंधन केंद्र ने पुष्टि की है कि इस आपदा में मृतकों की संख्या 465 हो गई है, जबकि 366 अब भी लापता हैं। सभी 25 जिलों में 15,50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जिसमें कैंडी में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। लगातार बाढ़ और भूस्खलन के बीच भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर IFC 1875 ने मंदरुम नुवारा में 2000 किलोग्राम राहत सामग्री पहुंचाई और इनुंगावाट्टा में एक हृदय रोगी समेत 17 लोगों को निकाला। दूसरी उड़ान में 24 यात्रियों को कोटमाले से कोलंबिया लाया गया। IFC 1885 ने ग्राउंड ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए 2000 किलो और आपूर्ति और 19 सैनिकों को पोरमादुल्ला पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक पंजाब और मध्य महाराष्ट्र में शीतलहर की आशंका व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिन सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। तमिलनाडु के मदुरै में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत 3-0 की बढ़त पर है। भारत अपने दोनों पूल मैच जीतकर 6 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल रायपुर में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सभी दलों के नेताओं से संसद को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। सर्वदलीय बैठक के बाद 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर बहस कराने का फैसला। मतदाता सूची संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा की कार्यवाही में बार बार व्यवधान। केंद्र का आश्वासन, संचार साथी कोई निगरानी ऐप नहीं बल्कि पारदर्शी और आसान उपकरणों के माध्यम से खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम बनाता है। चौथा काशी तमिल संगमम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जीवंत कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बृहस्पतिवार को नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।